सीएसके जलाली बाबरकत नाम है। मैं आपके सामने बस पाकिस्तान के तवस्सुत से जो हमने बाइबल की तलावत का आगाज़ किया हुआ है। आज मैं आपके सामने बाइबल में से खरूज की किताब और उसका 3रा बाब आपके सामने तलावत करूँगी। और मूसा अपने खुसर यत्रू की जो मिद्यान का काहिन था, भेड़ बकरियाँ चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हंकाता हुआ उनको बियाबान की पड़ली तरफ खुदा के पहाड़ पूरब के करीब के नज़दीक ले गया। और खुदा का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में उस पर ज़ाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं अब ज़रा उतर कर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदा ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। उसने कहा मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस ज़मीन है। फिर उसने कहा, मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुँह छुपाया, क्योंकि वो खुदा पर नज़र करने से डरता था। और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बिगाड़ लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ। और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊँ और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में, जहाँ दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों और हित्तियों और अमोरियों और फर्जियों और यहूदियों और यबूसियों के मुल्क में पहुँचाऊँ। देख, बनी इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुँची है, और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। सो अब आ, मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाए। मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूँ जो फ़िरौन के पास जाऊँ और बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाऊँ। उसने कहा, मैं ज़रूर तेरे साथ रहूँगा, और मैं उसका कि मैं तुझे भेजा है तेरे लिए निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा, तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूँ कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वो मुझे कहें कि उसका क्या नाम है, तो मैं उनको क्या बताऊँ। खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। तू बनी इसराइल से यूँ कहना कि मैं जो हूँ सो हूँ तुम्हारे पास भेजा है। फिर खुदा ने मूसा से कहा, ये भी कहना, तू बनी इसराइल से यूँ कहना कि खुदाउन तुम्हारे बाप दादा के खुदा, इब्राहिम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है, और जो सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। जाकर इस्राएली बुजुर्गों को एक जगह जमा कर और उनको कह कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा, इब्राहिम और इसहाक और याकूब के खुदा ने मुझे दिखाई देकर ये कहा है कि मैं तुमको भी और जो कुछ बर्ताव तुम्हारे साथ मिस्र में किया जा रहा है उसे भी खूब देखा है। और मैंने कहा है कि मैं तुमको मिस्र के दुख में से निकाल कर कनानियों और हित्तियों और अमोरियों और फर्जियों और हित्तियों और यबूसियों के देश के लिए चलूँगा, जहाँ दूध और शहद बहता है, और वो तेरी बात मानेंगे। और तू इसराइल और बुजुर्गों को साथ लेकर मिस्र के बादशाह के पास जाना और उससे कहना कि खुदावंद इब्रानियों के खुदा की हमसे मुलाकात हुई। अब तू हमको 3 दिन की मंजिल तक बियाबान में जाने दे, ताकि हम खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें। और मैं जानता हूँ कि मिस्र का बादशाह तुमको ना यूँ जाने देगा, ना बड़े ज़ोर से। सो मैं अपना हाथ बढ़ाऊँगा और मिस्र को उन सब अजायब से जो मैं उसमें करूँगा मुसीबत में डाल दूँगा। इसके बाद वो तुमको जाने देगा, और मैं उन लोगों को मिस्रियों की नज़र में इज़्ज़त बख्शूँगा। और यूँ होगा कि जब तुम निकलोगे तो खाली हाथ ना निकलोगे, बल्कि तुम्हारी एक एक औरत अपनी अपनी पड़ोसन से और अपने घर के मेहमान से सोने चांदी के जेवर और लिबास मांग लेगी, और उनको तुम अपने बेटों और बेटियों को पहनाओगे और मिस्रियों को लूट लोगे। तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब सुनने वाले पर 22 से बरकत है।